नमस्कार मित्रों, मोदी जी ने घोषणा कर दिया है कि जातीय जनगणना होगा। तो जातीय जनगणना होगा, जनगणना पहले भी होता रहा है, लेकिन 2011 ईस्वी से जनगणना नहीं हुआ है, क्योंकि कांग्रेस का भी यह कहना था, कांग्रेस पार्टी का भी यह कहना था कि देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और बहुत सारे जो महागठबंधन से जुड़े हुए राजनीतिक दल हैं, उनके नेता हैं, उन्होंने भी कहा था कि देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो सबके विचारों को रखते हुए, सबके मांगों को रखते हुए अगर कुछ अच्छा हो सकता है तो उसको अवश्य किया जाना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मोदी जी ने इस पर हामी भरी है कि अब देश में जातीय जनगणना होगा। तो इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि जातीय जनगणना होगा तो बटोगे तो कटोगे का क्या होगा। और फिर मोदी जी कह रहे थे या भाजपा के नेता कह रहे थे कि जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे समाज में विभेद उत्पन्न होता है। तो सबसे पहले तो जब जनगणना होती है तो उसमें जन का गणना तो होता ही है, फिर वह कितने शिक्षित हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बात की भी गणना होती है। और फिर इन सब गणनाओं के आधार पर जो जन कल्याण के योजना होते हैं उनको बनाया जाता है। जो भी जन कल्याण, समाज कल्याण के लिए योजनाएं बनाई जाती है, इन्हीं सब गणनाओं के स्टैटिस्टिक्स के आधार पर नीति निर्धारण होता है। और फिर कोई किसी भी प्रकार की सुविधा देनी हो, चाहे स्वास्थ्य सुविधा देनी हो, शिक्षा के लिए सुविधा देनी हो, रोजगार की सुविधाएं देनी हो, इन्हीं जनगणनाओं के आधार पर होता है। लेकिन बहुत समय से क्या हो रहा है देश में, तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं, अवैध रूप से पाकिस्तानी आ रहे हैं। बहुत सारी हिंदू लड़कियां जो लाखों की संख्या में है, उन्होंने विवाह तो किया है पाकिस्तान में, उनके बच्चे तो पाकिस्तानी पुरुषों से होते हैं, लेकिन वो रहती है भारत में, और भारत में ही फिर सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर के यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज करने का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। उसके बाद जातीय जनगणना होने से यह भी पता चलेगा कि जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है, इसका लाभ किन वर्गों को मिला है, और कौन सा वर्ग है, कौन सा जाति है जो आरक्षण के लाभों से वंचित है, और जनसंख्या के रूप में अनुपातिक दृष्टिकोण से कौन पिछड़ रहे हैं, किनकी स्थिति अच्छी है, किनकी स्थिति बुरी है। हर प्रकार की जानकारी जनगणना वैसे भी होता है, लेकिन इसमें एक कॉलम दे दिया जाएगा जाति, और बाकी तो रहता ही है आयु, परिवार के सदस्यों की संख्या, फिर उनकी आर्थिक स्थिति, उनका आय कितना है, उनके पास ज़मीन कितना है, उनका व्यापार क्या है, यह सब बातें लिखी जाती है। तो यह अच्छी बात है, यह होनी चाहिए। और जो कहते हैं, जो एक हास्य बनाते हैं, एक कॉमेडी बनाते हैं सोशल मीडिया में कि जातीय जनगणना हो रहा है तो अब बटोगे तो कटोगे की राजनीति का क्या होगा। तो बटोगे तो कटोगे की राजनीति हो या जुमला हो, या फिर हिंदुओं को सचेत करने के लिए किसी राजनेता के द्वारा बोला गया हो और फिर सोशल मीडिया में इसको प्रसारित किया गया हो, तो जातीय जनगणना से इसका कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में बहुत सारे राजनीतिक दल, उनके नेता चुनावों में लाभ के लिए जातिगत आधार पर समीकरण बना करके जातिगत वोट के आधार पर सत्ता प्राप्त करने का बहुत बार प्रयास किया है, और यह एक स्थापित सत्य है भारतीय राजनीति में। एक शब्द है वोट बैंक। तो वोट बैंक शब्द क्या है? वोट बैंक शब्द यह है कि छोटे छोटे स्तरों पर जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं, वह छोटे स्तरों पर अपने कार्यकर्ताओं के द्वारा वोटर लिस्ट के माध्यम से इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस गांव में, किस मोहल्ले में किस जाति के लोग रहते हैं, और फिर बारी बारी से उन सभी जातियों का तुष्टीकरण किया जाता है। और इसमें विभाजनकारी राजनीति
राजनीतिक जुमलों को छोड़ा जाता है। राजनीति में यह जो जातीय विभाजनकारी राजनीति है, इसमें ऐसे डायलॉग्स छोड़े जाते हैं, ऐसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं कि सभी जातियां एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी हो जाती है, अपनी श्रेष्ठता साबित करती है, और इसमें जो एक दूसरे में जो लड़ाई होता है, एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए या जो मनमुटाव उत्पन्न किया जाता है, इसका दोहन राजनीतिक दलों द्वारा और नेताओं द्वारा किया जाता है। लेकिन भाजपा सरकार या मोदी जी जो कह रहे हैं, भाजपा सरकार का जो यह निर्णय है कि जातिगत आरक्षण होगा देश में, तो इसमें विभाजनकारी राजनीति कहीं नहीं है, इसमें वोट बैंक की राजनीति कहीं नहीं है। इसमें केवल यह है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, जातियों की स्थिति और उनके आर्थिक सामाजिक स्थिति का अंकेक्षण करके, उसकी जानकारी प्राप्त करके फिर उस हिसाब से जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाएगी। अगर ऐसा होता तो इसको चुनावों के समय में लाया जाता और चुनावों के समय में जातीय जनगणना करवाया जाता। वैसे भाजपा सरकार को वोट बैंक की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने, बाकी अन्य महागठबंधनों ने इतने सारे पाप कर रखे हैं देश में, इतने सारे कांड कर रखे हैं देश में कि देश की जनता को के सामने कोई विकल्प नहीं है। और जो आतंकवादी तत्व, जो राष्ट्र विरोधी तत्व देश में माहौल खड़ा किया हुआ है, रोज रोज दंगे होते हैं, इन सब चीज़ों से हिंदू स्वयं में एक हो रहे हैं और हिंदू स्वयं में महागठबंधनों को नकार रहे हैं। तो भाजपा को अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की आवश्यकता है। और इस क्रम में अगर हम अभी आपको बोलना शुरू करें तो 2 घंटे से अधिक लग जाएगा उन सभी योजनाओं को बोलने में, जितनी योजनाओं को भाजपा सरकार ने 2014 से अभी तक में लागू कर दिया है। और बटोगे तो कटोगे का क्या होगा? बटोगे तो कटोगे ऐसे ही चलता ही रहेगा। जातिवाद में कौन लड़ाता है? जातिवाद में लड़ाता है संविधान। संविधान कहता है कि यह दलित है, यह पिछड़ा है, इसको आगे आने दो, और जो सवर्ण है उसको रोक दो। कुछ दिन पहले एक लड़की जो ब्राह्मण थी, उसको 90% लेकिन उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला, वह फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया। तो इस बात को कोई सवर्ण का नेता आता और इस बात के लिए हंगामा करता, इस घटना का दोहन वह कर सकता था। जिस प्रकार चंद्रशेखर रावण जैसे नेता दलितों के भय का, दलितों में ऐसी विरोधाभासी भावनाओं को भरकर उनको भड़काया जाता है, फिर उनके भड़के हुए भावना का दोहन करके उनको सवर्णों के खिलाफ किया जाता है, और फिर जो अपना वोट बैंक बनाया जाता है और उससे फिर अपना तुष्टीकरण करके कुर्सी की राजनीति की जाती है। तो यह तो कोई भी कर सकता है, लेकिन भाजपा का ऐसा कोई मंशा नहीं है। और बटोगे कटोगे योगी जी का सबसे सुपरहिट फार्मूला है, क्योंकि मुगल या कोई भी इस्लामी आक्रांता भारत देश में तभी सफल हुआ था जब छोटे छोटे रजवाड़े थे। इस्लामिक आक्रांता बड़ी सेना के साथ आता था, एक रजवाड़े को हराता था, दूसरा रजवाड़ा मुंह ताकता रहता था, और फिर एक रजवाड़े को हराने के बाद वह इस्लामी आक्रांता दूसरे रजवाड़े को हराता था और मुंह ताकता रहता था। आज की भारतीय राजनीति में भी ऐसा ही हो रहा है। कोई नेता आता है, दलितों को भड़काता है, कहता है कि सवर्णों ने आपका शोषण किया, आपका अत्याचार किया, वह भड़कता है, वह भड़क करके ब्राह्मणों के विरोध में आ जाता है, और उसे लगता है कि यह जो दलित का मसीहा है सही कह रहा है, हमें इसका साथ देना चाहिए चुनाव में। और फिर कोई सवर्ण का नेता आता है, वह सवर्णों के पास जाता है, कहता है कि दलितों ने तो आरक्षण ले रखा है, सवर्णों को रोका जा रहा है। यानी कि एक दूसरे के भय का, एक दूसरे के गुस्से का, क्रोध का, एक दूसरे के भड़काऊपन का दोहन करके राजनीति किया जाता है। तो बटोगे तो कटोगे की आवश्यकता है। आज भी जो यह जातियों में बटा हुआ समाज है, उनको एक करने के लिए बटोगे तो कटोगे का फॉर्मूला दिया गया है। और यह अच्छी बात है कि हिंदू समाज जितना एक रहेंगे, आंकड़ा जुटाने के लिए किसी भी प्रकार की गणना हो, आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए किसी भी प्रकार की गणना हो, इससे जनता को
अलग नहीं होना है, इससे जनता को हटना नहीं है। जनता को अडिग रहना है कि बटेंगे तो कटेंगे, हमें बटना नहीं है, हमें कटना नहीं है। और मैं अपनी बातों को रखता रहूँगा। बस आप लोगों के सहयोग समर्थन की आवश्यकता है, आप लोगों के प्रेम स्नेह आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप लोग मेरे वीडियो को देखिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए, चंदन कुमार झा मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, उस पर आप फॉलो कीजिए। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, हालांकि उस पर बहुत अधिक सब्सक्राइबर नहीं है, उस पर बहुत अधिक व्यूज लाइक कमेंट नहीं है, फिर भी मैं परिश्रम कर रहा हूँ। आप लोगों के साथ की आवश्यकता है, आप लोगों के प्रेम स्नेह सहयोग की आवश्यकता है। अपनी बातों को रखना मेरी प्राथमिकता है। मैं अपनी बात को रखूँगा, क्योंकि समाज में वर्गलर जो बरगलाते हैं लोगों को, इन लोगों की कोई कमी नहीं है। लोगों को झांसे में रखना, लोगों को बरगला करके रखना, यह नेता ही नहीं करते, यह यूट्यूबर और पत्रकार भी करते हैं। ऐसे में लोगों को आवश्यकता होती है कि कोई हो जो सही बात बोले। और यह जनता है, जनता चाहे तो किसी को रंक से राजा बना सकती है और किसी को राजा से रंक बना सकती है। तो जिसके पास जन सहयोग है, जन समर्थन है, जन आशीर्वाद है, उसका बेड़ा पार तो कभी भी हो सकता है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय के साथ। नमस्कार।